हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको संज्ञा बता रही हूँ जिसे इंग्लिश में हम नाउन बोलते हैं। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अभी समझो, प्राणी क्या है, वस्तु क्या है, स्थान क्या है, गुण क्या है। प्राणी क्या मतलब जैसे किसी इंसान हो सकता है, राहुल, मोहन, राधा। कोई जानवर हो सकता है जैसे शेर, बंदर, ठीक है, कोई भी जानवर। अगर आप वस्तु की बात करो तो वस्तु का मतलब होता है चीज़। तो जैसे कुर्सी, खिलौना, मिठाई, जूता, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। स्थान का मतलब प्लेस, और प्लेस में वो किसी सिटी का नाम हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ लखनऊ लिया। बाजार हो सकता है, स्कूल हो सकता है, नेपाल हो सकता है, मतलब किसी कंट्री का नाम, या कोई गली हो सकती है, कोई मोहल्ला हो सकता है आदि, ठीक है। गुण, अवस्था या भाव, जैसे ईमानदारी है, ये क्या है? गुण है, अच्छा गुण है ईमानदारी। जवानी क्या है? वो अवस्था है, ठीक है। और सच्चाई, सच्चाई वो भाव है, ठीक है, आदि। अब संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन, कितने टाइप की संज्ञा होती है? तो संज्ञा मुख्यतः 5 भेद माने जाते हैं। संज्ञा के मुख्यतः कितने? 5 भेद, मतलब 5 टाइप्स की है। नंबर 1 पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर, जो भी प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष, विशेष कहते हैं पर्टिकुलर, स्पेशल, व्यक्ति मतलब यहाँ पे हो गया इंसान हो सकता है, वस्तु कोई चीज हो सकती है, या स्थान मतलब जगह हो सकती है, को का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ ताजमहल, तो ताजमहल किसका उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का। मैं किसी बच्चे का नाम लूँ, जैसे कि मैं बोलूँ रोहन, या राहुल, या राम, या कविता, या सरिता, किसी लड़के का नाम लूँ, किसी लड़की का नाम लूँ, ठीक है। या फिर किसी चीज़ का भी स्पेशल नाम हो सकता है, जैसे मैंने अभी ताजमहल का नाम लिया, या लाल किला का नाम लिया, या किसी पहाड़ का नाम भी ले सकते हो, जैसे हिमालय, ठीक है। तो ऐसे उसको हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जैसे व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम में आप किसका नाम दे सकते हो? किसी का भी नाम दे दो। यहाँ जैसे लिख दो राम, ठीक है, सीता, ये कॉमा है, राम, सीता, मोहन, ठीक है, लीला, ये सब नाम हो गए। देशों के नाम, किसी भी देश का नाम लिख दो आप। लिख दो भारत, सबसे पहले तो अपना ही लेके चलेंगे ना, फिर चीन, फिर नेपाल, किसी भी कंट्री का नाम आप दे सकते हो। पर्वतों के नाम अब पर्वतों के जो नाम है, उसमें आपके दिमाग में कौन से पर्वत का नाम आ रहा है? जैसे मैंने एक ले लिया हिमालय, ठीक है, हिमालय, या वो अरावली हिल्स है, उसका नाम भी आप दे सकते हो। त्योहारों के नाम, कोई भी त्योहार का नाम ले, जैसे मैंने पहले ले लिया दिवाली, है ना। दिवाली के बाद आप ईद ले सकते हो, आप क्रिसमस का नाम ले सकते हो, किसी भी त्योहार का नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। नगरों के नाम मतलब शहर के नाम, तो इसमें मैंने लिख दिया सबसे पहले दिल्ली, ठीक है, हमारी राजधानी है दिल्ली। फिर पटना, ठीक, किसी भी शहर का आप नाम दे सकते हो, आगरा, कोई भी शहर नाम ले लो, ठीक है। पुस्तकों, समाचार पत्रों, जैसे कि अगर मैं लूँ तो हिंदी में समाचार पत्र है दैनिक जागरण, बहुत पॉपुलर वो है दैनिक जागरण, ठीक है। आप और भी किसी का नाम दे, जैसे जनसत्ता, जनसत्ता, ठीक है। ऐसी पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम में अगर मैं लिखूं तो पुस्तकों के नाम में मैं लिख सकती हूँ राम, रामचरित मानस, ठीक है। आप रामायण का नाम दे सकते हो, आप किसी भी कुरान का नाम दे सकते हो, किसी भी पुस्तक का नाम दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये एक ही है अपने टाइप की। फिर दिन व महीनों के नाम, तो दिन और महीनों के नाम में जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सोमवार, सोमवार, ठीक है, मंगलवार, कोई भी दिन का नाम दे दो आप। महीनों के नाम में मैंने लिख दिया यहाँ पे जनवरी, किसी भी 12 महीने में से किसी भी महीने का नाम आप लिख सकते हो, फरवरी। नदियों में सबसे पहले तो अपनी गंगा का नाम हम लेंगे, गंगा, यमुना, ठीक है, सतलुज,
ठीक, इसमें कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये सब नदियों के नाम हो गए आपके। फिर समुद्रों के नाम, समुद्रों में आप किस किस का नाम दे सकते हो, जैसे दे दो रेड सी का नाम दे दो, लाल सागर, ठीक है, ऐसी और के भी नाम दे सकते हो। अब आया जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है, दूसरे नंबर पर जाति। जाति मतलब कॉमन नाउन। तो जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति, वर्ण या समुदाय का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालक, अब बालक में जैसे अगर आप नॉर्थ में जाओ तो वहाँ बोलते हैं और बाल बच्चे ठीक, बालक ठीक हैं। बालक ठीक मतलब बच्चे ठीक हैं, तो उसमें किसी एक स्पेशल बच्चे का नाम नहीं, सबके बारे में बात हो गई, ठीक है। पुस्तक, कोई भी पुस्तक हो सकती है ना। नगर, कोई भी नगर हो सकता है, कोई भी पर्वत हो सकता है, कोई भी मनुष्य हो सकता है, कोई भी नदी हो सकती है। बहन, कोई भी बहन हो सकती है। आम, कुर्सी, यहाँ पे कुछ स्पेशल नहीं है, सब कॉमन है। कवि, अध्यापक, फूल, ये सब जातिवाचक हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का फूल हो सकता है। अब नंबर 3 पे आता है भाववाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वे शब्द जो किसी गुण, दशा, अवस्था या भाव का बोध कराएं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या बोला, गुण, दशा, अवस्था, 3 चीज़ के बारे में बात करें। जैसे सुख, सुख क्या है, हमारी फीलिंग ये, तो किसी को देख के हमें अच्छा लगता है, किसी को देख के हमें अच्छा नहीं लगता, है ना। कोई बीमार है, सो देख के तो क्या होगा, आपको दुख होगा, तो फीलिंग है वो। अपमान, किसी की बेइज्जती करना, ठीक है। बचपन, ये अवस्था हो गई, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या है, अवस्था, ठीक है। मित्रता, शत्रुता, ये हमारे भाव हैं। उदारता, इस संज्ञा का हम केवल अनुभव ही कर सकते हैं, मतलब एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब नंबर 4 पे आता है आपका समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा को हम इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जिस संज्ञा शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, समूह मतलब ग्रुप, ठीक है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, कक्षा, तो बहुत सारे स्टूडेंट जब एक जगह होंगे तभी उसे क्लास बोला जाता है। दल का मतलब ग्रुप, दल, समूह, ठीक है। और सभा, सभा कहते हैं मीटिंग को, वहाँ पे बहुत सारे एक गिरोह, चोरों का गिरोह बोला जाता है। और जब बहुत सारे सैनिक मिल जाए तो क्या बन गई, सेना बन गई, ठीक है। वस्तुओं का समूह, जैसे गुच्छा है, अब गुच्छा हम बोलते हैं कि चाबी का गुच्छा कहाँ रखा है, ठीक है, मतलब वो जो होता है क्लस्टर ऑफ कीज। कुंज, मंडल, ठीक है। अब आया पदार्थवाचक संज्ञा, जिसे हम मटेरियल नाउन बोलते हैं इंग्लिश में। जिन संज्ञा शब्दों से विभिन्न पदार्थों का बोध हो उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बोला, विभिन्न पदार्थों का, जैसे लोहा, सोना, पीतल, तेल, गेहूं, चावल आदि, मतलब जिनसे हम कुछ बना सकें। जैसे लोहा है, लोहा से आप बर्तन बना सकते हो, फर्नीचर बना सकते हो, आप मशीन बना सकते हो। सोना से आप ज्वेलरी बना सकते हो। पीतल से आप बर्तन बना सकते हो, मूर्तियाँ बना सकते हो। तेल से आप बहुत सारी खाने की चीज़ें बना सकते हो। गेहूं से रोटी बना सकते हो, पराठा बना सकते हो, है ना। तो ऐसे ही उनको हम बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर करो, कम से कम एक फ्रेंड के साथ तो शेयर करो।